धुरंधर मूवी में जो अक्षय खन्ना का जो रोल है वो रोल है यहाँ पे एक टाइम पे लियारी के वन ऑफ द मोस्ट वांटेड गैंगस्टर रहमान डकैत का। लेकिन उस मूवी के अंदर जो है वो लियारी की स्टोरी और रहमान डकैत की हिस्ट्री जो है वो बहुत कम दिखाई गई है, सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। और फिल्म में ये दिखाया गया है कि रहमान डकैत को जो है वो यहाँ पे एक इंडियन एजेंट ने मरवाया था चौधरी असलम को खबर देकर, यानी चौधरी असलम को मुखबरी की थी यहाँ पे रहमान डकैत की। अब एक तरफ तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि बलोच लोग जो हैं उनको यहाँ पे इंडिया से सपोर्ट मिलता है, वो यहाँ पे पाकिस्तान से जो है वो अलग होना चाहते हैं, वो एक फ्री बलूचिस्तान चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने ही जो है वो रहमान बलोच को मरवाया था चौधरी असलम को खबर देकर। तो इन लोगों की ये दो बातें जो है वो किसी को भी समझ में नहीं आती है, ना मुझे समझ में आती है कि इंडिया को बलोच लोगों से प्यार है तो उन्होंने रहमान बलोच को क्यों मरवाया। और दूसरी तरफ क्या ये कहानी सच भी है कि इंडिया ने ही जो है वो चौधरी असलम को खबर दी थी रहमान डकैत के बारे में और इंडिया के एजेंट ने जो है वो मरवाया था यहाँ पे रहमान डकैत को। आज जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। रहमान डकैत की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, कैसे वो जुर्म की दुनिया में आया और उसके बाद फिर उज़ैर बलोच किस तरीके से जो है वो जुर्म की दुनिया में आया और लियारी जो है वो किस तरह बना यहाँ पे पूरी दुनिया का फेमस मोस्ट वांटेड इलाका। जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। ये रॉकेट फायर किया जा रहा है, ये रॉकेट तो फायर किया जा रहा है। कराची चल आके देख किसका जोर है कराची पर। तो कहानी शुरू होती है यहाँ पे 1975 में, जब लियारी जो कराची का इलाका है सबसे फेमस तरीन इलाकों में से एक है, वहाँ पे एक डकैत के घर के अंदर जो है वो एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम यहाँ पे सरदार अब्दुल रहमान बलोच रखा जाता है। और उसका बाप और उसका चाचा जो है वो 1964 से ही जो है वो ड्रग स्मगलिंग का काम कर रहे थे। और 1970s में जब यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर आया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है जो बलोच कौम थी उनको जो है वो बहुत ज़्यादा फेवर किया, उनको लियारी में मुफ्त में घर दिए, मुफ्त में ज़मीनें दी। तो इसी वजह से आज तक जो है जो बलोच कौम है वो आज तक पीपल्स पार्टी, जो कि यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, उन्हें ही जो है वो वोट देती है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो रहमान बलोच था और उसके जो फादर थे उनका सपोर्ट भी यहाँ पे शुरू से ही पीपल्स पार्टी को ही रहा था। अब रहमान बलोच जब यहाँ पे बड़ा होता है ना तो वो शुरू से ही गुस्से का बहुत तेज़ था। उसने जो है एक छोटी सी भैंस के ऊपर जो है वो 13 साल की उम्र में ही जो है वो एक बंदे को जो है वो चाकू से कत्ल कर दिया था और फिर वो वहाँ से फरार हो गया था। और उसके बाद फिर पुलिस के डर से जो है वो वापस नहीं आया था अपने घर। और फिर उस टाइम पे जो है वो लियारी का एक बहुत ही मशहूर गैंगस्टर था हाजी लालू, उसने जो है वो रहमान बलोच को जो है उसकी दिलेरी देख के जो है वो अपनी टीम में ले लिया था, उसको समझ लो कि गोद ले लिया था एक तरीके से। और फिर उसको इतना सपोर्ट दिया और हाजी लालू से जो है वो उस टाइम पे पुलिस भी जो है वो कुछ नहीं कहती थी हाजी लालू को, क्योंकि हाजी लालू जो है जो भत्ता लेता था उस भत्ते का कुछ हिस्सा जो है वो पुलिस को भी देता था। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे रहमान डकैत भी जो है वो अपने घर वापस जा पाया और उसके बाद फिर वो हाजी लालू के लिए ही काम करने लगा। लियारी के अंदर एक और गैंगस्टर होता था जिसका नाम था बाबू डकैत। बाबू डकैत को जब पता लगा कि जो रहमान बलोच है वो यहाँ पे हाजी लालू के लिए काम कर रहा है, हाजी लालू और बाबू डकैत एक दूसरे के आर्च राइवल्स होते थे, क्योंकि ये दोनों ही ये चाहते थे कि लियारी के अंदर इन्हीं का सिक्का चले और सारा भत्ता इन्हीं को ही जाए। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तो इसी वजह से जब यहाँ पे बाबू डकैत को ये पता लगा कि रहमान बलोच जो है वो यहाँ पे अब हाजी लालू के लिए काम कर रहा है, तो रहमान बलोच के फादर का जो है वो कत्ल कर दिया बाबू डकैत ने। और उसके बाद फिर जो है ना रहमान डकैत ने जब अपने बाप की लाश देखी तो उसने अपनी ज़िंदगी का ये मकसद बना लिया कि वो अब बाबू डकैत को मार के ही छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे 19 की एज में जो है वो रहमान डकैत को ये पता लगा कि जो उसकी मदर हैं वो यहाँ पे बाबू डकैत के साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशंस में हैं, तो उसने अपनी ही माँ को जो है वो चाकू से कत्ल कर दिया। कॉम्प्रोमाइज़ नाम का तो वर्ड यहाँ पे पता ही नहीं था यहाँ पे रहमान डकैत को। और रहमान डकैत और हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू, ये दोनों यहाँ पे जो है वो एक जैसी ही परवरिश ले रहे थे और ये दोनों जो है वो अपकमिंग लियारी के जो है वो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स बनने वाले थे।
हाजी लालू जो है वो 2001 में जो है वो पुलिस अरेस्ट कर लेती है हाजी लालू को, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ बन चुके थे और पीपल्स पार्टी का दौर जो है वो यहाँ पे अब ख़त्म हो चुका था, और अगर रह गया था तो सिर्फ कराची और सिंध में रह गया था, पूरे पाकिस्तान में नहीं रहा था, और पूरे पाकिस्तान में अब सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ की चल रही थी। तो इसी वजह से यहाँ पे हाजी लालू को भी जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है, और 99 के अंदर जो है वो MQM के सौलत मिर्ज़ा को भी जो है वो अरेस्ट कर लिया था, और वो भी जो है वो उस टाइम पे कराची का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हुआ करता था, जिसे यहाँ पे 2016 के अंदर जो है वो फांसी दे दी गई थी। और हाजी लालू के अरेस्ट होने के बाद जो रहमान बलोच था वो यहाँ पे लालू गैंग का जो है वो चीफ बन जाता है, और अरशद पप्पू और रहमान डकैत जो है वो अब एक साथ जो है वो काम करने लग गए थे। पूरा लियारी का एक एक बिजनेसमैन, एक एक ठेले वाला जो है वो रहमान डकैत के खौफ से जो है वो भत्ता दे दिया करता था, और जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी लियारी के अंदर, रहमान डकैत की कॉल जाने से पहले ही रहमान डकैत की टेबल पे जो है वो भत्ता आ जाया करता था उन कंपनीज और फैक्ट्रीज की तरफ से। और उसके बाद फिर इतना पैसा होने लगा रहमान डकैत के पास कि उसने जो है कोई 5 करोड़ रुपए जो है वो इमानत के तौर पे अरशद पप्पू के पास रखवाए, और उसके बाद फिर जब अरशद पप्पू से वापस मांगे कुछ टाइम बाद, तो अरशद पप्पू ने जो है वो पैसे देने से तो इनकार किया ही किया, और उसके साथ साथ जो है वो रहमान डकैत को अरेस्ट भी करवा दिया था पुलिस को मुखबरी करके। लेकिन जो गवाह थे वो भी जो है वो रहमान डकैत के अगेंस्ट गवाही नहीं दे पाए, इतना खौफ होता था यहाँ पे रहमान डकैत का। और उसके बाद फिर जब रहमान डकैत यहाँ पे बाहर आया है ना जेल से, तो उसके बाद फिर अरशद पप्पू और रहमान डकैत एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे, लियारी में एक दूसरे के राइवल्स हो गए थे। जो दोनों एक छत के नीचे सोया करते थे वो अब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके थे, खून के प्यासे बन चुके थे। एक टाइम पर रहमान डकैत जो है वो पावर के मामले में कम हो गया था, क्योंकि अब अरशद पप्पू को भी जो है वो MKM की सपोर्ट मिल गई थी, क्योंकि MKM और पीपल्स पार्टी उस टाइम पे जो है वो कराची में एक दूसरे के राइवल्स हो चुके थे। जहाँ पीपल्स पार्टी यहाँ पे जो है वो रहमान बलोच को सपोर्ट दे रही थी, वहीं MKM जो है वो अरशद पप्पू को सपोर्ट दे रही थी, और दोनों पार्टियाँ जो है वो इन क्रिमिनल्स के ज़रिए जो है वो अपने दुश्मनों को मरवा रही थी। और उसके बाद फिर एक दिन जो है वो रहमान डकैत को ये पता लगा, बाबू डकैत जो उसके फादर का कातिल था वो यहाँ पे रिक्शे में जो है वो कोर्ट की तरफ जा रहा था, कोर्ट में उसकी पेशी थी। तो रहमान डकैत को उसके मुखबरों ने ये खबर दी, तो रहमान डकैत जो है वो यहाँ पे पहुँच गया उसको मारने के लिए अपने बंदों के साथ। और जैसे ही यहाँ पे जो है वो रिक्शे से उतरा यहाँ पे बाबू डकैत, तो रहमान डकैत ने जो है वो TT पिस्तल से और क्लाशनकोव से जो है वो फायर खोल दिए, जिससे यहाँ पे बाबू डकैत उसी टाइम पे ही जो है वो हलाक हो गया। और उस दिन यहाँ पे रहमान बलोच को नाम दिया गया रहमान डकैत। और उसी टाइम पे यहाँ पे जो है ना लियारी के अंदर जो है वो एक बंदा जो है वो भत्ते लेकर आता था रहमान डकैत के लिए, वो था यहाँ पे फैज़ बलोच, जो कि यहाँ पे लियारी के गैंगस्टर उज़ैर बलोच का फादर था। अरशद पप्पू ने जो है वो एक दिन यहाँ पे रहमान डकैत को कॉल की कि देख मैं जो है वो तेरे मामू का कत्ल कर रहा हूँ। फैज़ बलोच को गोलियों से छन्नी कर दिया। रहमान डकैत जो है वो यहाँ पे मना करता ही रह गया यहाँ पे अरशद पप्पू को, लेकिन जो है अरशद पप्पू ने एक ना सुनी, रहमान के मामू फैज़ बलोच का कत्ल कर दिया। उज़ैर बलोच जो है वो इस टाइम से पहले जो है वो बिल्कुल आम सा लड़का था, बिल्कुल कोई आम सा काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब उसने अपने बाप की लाश देखी तो वो भी यहाँ पे गैंगस्टर्स की दुनिया में आ गया और क्राइम की दुनिया में कदम रख लिया। और उसके बाद फिर उज़ैर बलोच और रहमान डकैत एक हो गए अरशद पप्पू के खिलाफ। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे सन 2005, जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनको यहाँ पे जो है वो लियारी टास्क फोर्स का जो है वो हेड बना दिया जाता है। और लियारी टास्क फोर्स का ये काम था कि लियारी से जो है सारे गैंगस्टर्स को मिटाना है, और उनको यहाँ पे मुशर्रफ का बैक मिल रहा था उस टाइम पे। तो SP चौधरी असलम ने जो है वो 2005 में उनको खबर मिलती है कि रहमान डकैत जो है वो बलूचिस्तान में है, तो यहाँ पे जो है वो बलूचिस्तान में भेस और हुलिया बदल कर पहुँच जाते हैं। लेकिन CCTV कैमरास के ज़रिए जो है वो रहमान डकैत ने जो है वो पुलिस के ऊपर नज़र रखी हुई थी, और जैसे ही पुलिस जो है अपने ट्रक से जो है वो उतरती है, सादा लिबास में थे वो, कोई पुलिस
यूनिफॉर्म में वो नहीं थे। तो उसके बाद फिर रहमान डकैत और उसके साथी यहाँ पे जो है वो चौधरी असलम और उसकी टीम के ऊपर फायर खोल देते हैं कि जिससे यहाँ पे जो है वो चौधरी असलम जख्मी हो जाते हैं, लेकिन चौधरी असलम और उनकी टीम वहाँ से फ़रार हो जाती है। और उसके बाद फिर 2006 के अंदर जो है वो चौधरी असलम को खबर मिलती है कि रहमान डकैत जो है वो कराची में है और चौधरी असलम जो है वो उसे यहाँ पे अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर जेल में डाल देते हैं। लेकिन रहमान डकैत जो है वो पुलिस वालों को 5 करोड़ रुपए रिश्वत देकर जो है वो जेल से ही फरार हो गया और चौधरी असलम के शिकंजे से जो है वो 2 बार निकल गया, उनके पिंजरे से 2 बार निकल गया। तो उसके बाद फिर चौधरी असलम ने जो है वो अपनी ज़िंदगी का ये मकसद बना लिया कि अब उन्होंने रहमान डकैत को ख़त्म कर देना है और रहमान डकैत ने भी बदले में जो है वो चौधरी असलम को ज़ख्म दिए। चौधरी असलम जो है वो उस टाइम पे डिफेंस फेज 8 में रहते थे और उसके बाद फिर जो है ना एक सुजुकी जाके जो है वो घुस गई यहाँ पे चौधरी असलम के घर में और उनके घर में ब्लास्ट कर दिया। और उसके बाद फिर चौधरी असलम बाहर आए और उन्होंने जो है वो ये आइकॉनिक स्पीच दी थी। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करा के मुझे डराना चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों से बाज आ जाऊँगा। मैं इनकी नस्लों को, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। इनकी मैं नस्लों को तबाह कर दूंगा। और उसके बाद फिर सन 2009 के अंदर जो है वो बलूचिस्तान से यहाँ पे कराची आ रहा था रहमान डकैत। तो चौधरी असलम को ये खबर मिल जाती है कि रहमान डकैत कराची आ रहा है। तो चौधरी असलम और उनकी टीम ने जो है वो आर्मी के यूनिफॉर्म पहन लिए ताकि रहमान डकैत जो है वो आर्मी को देखकर जो है वो डर जाए और उनके ऊपर कोई अटैक ना करे, क्योंकि आर्मी के ऊपर अटैक वो रहमान डकैत को बहुत भारी पड़ता। तो इसीलिए जो है वो उन्होंने आर्मी के यूनिफॉर्म पहने और जब रहमान डकैत की गाड़ी जो है वो जब आर्मी को देखा तो वो यहाँ पे जो है वो रुक गई। चौधरी असलम ने यहाँ पे रहमान डकैत को जो है वो अरेस्ट कर लिया। एक स्टोरी ये कहती है कि अरेस्ट किया था, दूसरा मोटिव ये कहता है कि रहमान डकैत के ऊपर फायर खोल के उसको वहीं पर ही ख़त्म कर दिया था और ख़ुद इस बात की जो है वो तस्दीक की थी कि रहमान डकैत ही है जिसे मैंने ख़त्म कर दिया है। लेकिन उसके बाद फिर चौधरी असलम जो है वो यहाँ पे जब कराची के अंदर तालिबान जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट करना शुरू हो गई थी, 2010 में जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था लाइट हाउस के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए थे। तो उसके बाद फिर चौधरी असलम को ये ड्यूटी दे दी गई कि आपने जो है वो तालिबान का भी मुकाबला करना है। और उसके बाद फिर रहमान डकैत की मौत के बाद जो है उज़ैर बलोच जो है वो यहाँ पे लियारी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया और उस टाइम तक जो है वो अरशद पप्पू भी जो है वो मारा जा चुका था। और अरशद पप्पू को मारने के बाद जो है वो उज़ैर बलोच ने जो है वो लियारी के अंदर उसके सर से फुटबॉल खेला था, उसका सर काट दिया था और उसके सर से फुटबॉल खेला गया था। 2014 के अंदर जो है वो एक ब्लास्ट होता है जिसके अंदर यहाँ पे चौधरी असलम की पूरी गाड़ी उड़ गई थी और वो भी जो है वो इस दुनिया से चले गए थे। कराची की तारीख का, आइटिन पूरे पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे जो दिलेर और निडर इंस्पेक्टर था वो अब इस दुनिया से जा चुका था। और उसके बाद फिर 2016 के अंदर यहाँ पे जो है वो जब उज़ैर बलोच यहाँ पे भाग गया था दुबई, तो उसको भी जो है वो दुबई में इंटरपोल ने जो है वो अरेस्ट किया और उसे भी जो है वो पाकिस्तान में लेके आए और अभी वो पाकिस्तान में ही कराची में ही मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसे बचा के रखा हुआ है। और पाकिस्तान रेंजर्स ने जो है वो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के कहने पे जो है वो लियारी में ऑपरेशन किया था, जिससे यहाँ पे अब लियारी के अंदर जो है वो अमन है और अब लियारी जो है वो गोलियों से और ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर्स की गूंज से जो है वो नहीं गूंजता है। तो ये थी यहाँ पे इन सारे गैंगस्टर्स की और चौधरी असलम की एक कहानी जो शायद हमें जो है वो धुरंधर मूवी में कुछ मिसिंग थी ये कहानी। तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपको जो है वो लियारी की पूरी हिस्ट्री बताऊं। और इसी तरीके से अगर आप और क्राइम स्टोरीज अगर आप सुनना चाहते हैं जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही स्टोरीज आपको आगे चल के भी सुनने को मिलती रहें। मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।